बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 2 मार्च है और दिन है हफ्ते का। देखिए, जो कुछ 9 मई के बाद हुआ, जिस तरह पुलिस ने जुल्म की दास्तान रकम की, 8 फरवरी वाले दिन अवाम ने अपने वोट की ताकत से बदला लिया। आप जुल्म बढ़ाते जाएंगे, लोग आपसे नफरत करते जाएंगे और जब जब लोगों को मौका मिलेगा वो आपसे इसी तरह बदला लेंगे। आज मरियम नवाज शरीफ से पंजाब की अवाम ने तो पहला बदला ले लिया। मरियम नवाज शरीफ के ऊपर तो कयामत टूट पड़ी है। आप जितना जुल्म करेंगे, लोग उतनी आपसे नफरत करेंगे और जब लोगों को मौका मिलेगा वो इसी तरीके से आपसे बदला लेंगे। आज इमरान खान की कॉल पर इंतखाबात में धांधली के खिलाफ मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है। मुल्क भर के जो मनाजिर हैं वो हैरानकुन है, लेकिन लाहौर में कमाल हो गया। लाहौर के मनाजिर ने सबको हैरान कर दिया है। मरियम नवाज शरीफ की सियासत का जनाजा बाकायदा तौर पर सड़कों पर निकल रहा है। तफसीलात बता देता हूं। देखिए, खबर की तफसीलात बताने से पहले मैं आपको कुछ मनाजिर दिखा देता हूं कि इस वक्त दोपहर के तकरीबन 4 बजे जहां पर मुल्क भर में तकरीबन बारिश हो रही है, पिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, हर जगह पर शदीद बारिश है, उसके बावजूद लोगों की कितनी बड़ी तादाद बाहर निकली है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मरियम नवाज शरीफ के साथ आज लाहौर की सड़कों पर क्या हुआ, लाहौर के अवाम ने आज मरियम बीबी के साथ क्या किया। आप पहले पिंडी के मनाजिर देख लीजिए। ये पिंडी के मनाजिर हैं। अब से कुछ देर पहले समीबिया ताहिर की क़यादत में एक बहुत बड़ा काफिला तहरीक इंसाफ के कारकुनान का सड़कों पर निकला। इसी तरीके से शेर अफजल मरवत का काफिला, जिसको शेर अफजल मरवत ने लीड किया, वो लियाकत बाग आए। कमाल, यानी एक हैरानकुन तादाद में, इतनी ठंड में, इतनी सर्दी में, बारिश में लोगों की इस इंतखाबात में धांधली के खिलाफ एहतजाज करने वाली जो रैलियां थी उसमें शिरकत कर रही हैं। इसी तरीके के मनाजिर हमें फैसलाबाद में भी नजर आए। फैसलाबाद में भी लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद अपने घरों से बाहर निकली, इमरान खान की कॉल के ऊपर एहतजाज किया। यानी मुल्क भर में जहां जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते हैं या हारे हैं, तकरीबन तमाम ही उम्मीदवार तमाम ही हलकों के अंदर अपने जो है वो एहतजाज करने के लिए बाहर निकले हैं। लाहौर के मनाजिर भी ऐसे ही हैं। अब से कुछ देर पहले अली एजाज भुट्टर, यानी उन्होंने शादरा में एक बहुत बड़ी रैली निकाली। लेकिन जो कुछ इस टाइम जीपीओ चौक में हुआ, जो कुछ आज माल रोड पर हो रहा है, खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुकला जो कर रहे हैं, जिस तरीके से वुकला ने मरियम नवाज शरीफ के ऊपर आज कयामत बर्पा की है, वो मनाजिर हैरानकुन है। एक बात तो ये है कि पाकिस्तान का मीडिया अभी भी नहीं दिखा रहा। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात एहतजाज कर रही है। अवाम ने जिस जमात को अपना मैंडेट दिया, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया इतना बाइख्तियार नहीं है, इतना आजाद नहीं है कि किसी जगह पर यह दिखा सके कि लाहौर की सड़कों पर आज हो क्या रहा है, लाहौर की सड़कों पर वुकला ने आज किया क्या है। आपको याद होगा मरियम बीबी ने जिस दिन हल्फ उठाया था, उस दिन से लेकर अब तक एक तासुर देने की कोशिश कर रही थी कि जनाब हम जो है वो बड़ा पॉलिटिकल विजन लेकर आए हैं, हम तमाम तर सियासी जमातों को साथ लेकर चलेंगे। अपने पहले खिताब में मरियम बीबी ने कहा था कोई सियासी कैदी नहीं होगा, मैं अपोजिशन की भी उतनी वजीर आला हूं जितनी मैं अपनी जमात की वजीर आला हूं। हालांकि तो वो वजीर आला बन ही नहीं सकती। जो शख्स अपनी सीट हार गया हो सूबाई असम्बली की, वो असम्बली में नहीं आ सकता, तो वो वजीर आला कैसे बन सकता। यानी मरियम बीबी तो अपनी सीट हारी हुई है। जाली मैंडेट लेकर आप असम्बली में आई और फिर आकर आप झूठे वादे, झूठे दावे करती हैं। मैं पहले दिन से बात कर रहा हूं कि पंजाब की हुकूमत ड्रामाटाइजेशन के ऊपर चल रही है। बाकायदा तौर पर फिल्म एक चल रही है। मरियम बीबी तैयार होकर आती हैं, 2-3 टिकटॉकर्स, 2-3 तस्वीरें लेने वाली कनीजाएं आगे पीछे फिर रही होती हैं और मरियम नवाज शरीफ झूठे वादे और तमाम तर झूठ जो है वो आकर बोलती है, असम्बली के फ्लोर पर भी और मीडिया के सामने भी। यानी उस दिन ओपोजिशन लीडर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, उनके पास गई, राना आफ्ताब साहब के पास, और जाकर कहा कि जनाब मेरे दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं, आप लोग जो है वो जितना मर्जी एहतजाज करें। आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी, आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना दूसरा बड़ा इंतखाबात में धांधली के खिलाफ एहतजाज किया, तो मरियम नवाज शरीफ की सियासत का जनाजा निकल गया। वो मरियम बीबी जो कहती थी कि जनाब कोई सियासी कैदी नहीं होगा, पंजाब पुलिस को रात को खास तौर पर यह हदायत की गई थी कि कोई बंदा बाहर एहतजाज करता हुआ मरियम बीबी को नजर ना आए। माशाल्लाह
इतना बड़ा हुक्मरान खानदान है, हमें जो है वो कोई एहतजाज करता हुआ सड़कों के ऊपर नजर ना आए। ये स्ट्रिक्ट एक्शंस ऑर्डर जो है वो मरियम बीबी की जानिब से दिए गए थे। सुबह से ही पंजाब पुलिस जो है वो तकरीबन पूरी पंजाब पुलिस लाहौर में तैनात थी, लाहौर की अहम सड़कों अहम चौराहों पर तैनात थी और बाकायदा तौर पर अपने तमाम तर पुलिस एहलकारों को ऑफिसर ये ट्रेनिंग दे रहे थे कि कोई बंदा आपको सड़क पर नजर आए उसको मारो, घसीटो, मुक्के लाते मारो, उसको जख्मी करो, तशद्दुद करो, उसको प्रिजन वैन्स के अंदर डालो और गिरफ्तार कर लो, क्योंकि मरियम बीबी को एहतजाज पसंद नहीं है। कोई मरियम बीबी से ये सवाल ना करे कि आप तो जाली मैंडेट लेकर आई हैं, आप कैसे इस असेंबली की रुकन बन सकती हैं, आपके पास तो अवामी मैंडेट ही नहीं है। क्योंकि मरियम बीबी जाली मैंडेट लेकर आई हैं, लिहाजा उनसे ये सवाल करने वाला भी गिरफ्तार होगा। अब एहतजाज शुरू हुआ, माल रोड के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैलियों ने रंग पकड़ना शुरू कर दिया। वहां पर तो जो जीते हुए उम्मीदवार थे और जो हारे हुए उम्मीदवार थे वो एक बहुत बड़ी तादाद में जमा हो गए। फिर वुकला जो एक बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ था, खासतौर पर लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर असद मंजूर बट, फिर अबूजर सलमान न्याजी, यानी तमाम तर वुकला जो है उन्होंने एहतजाज शुरू किया तो पुलिस ने बदतरीन तशद्दुद शुरू कर दिया, बदतरीन शेलिंग शुरू कर दी, पथराव शुरू कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। यानी मेरे पास इस टाइम ऐसे ऐसे मनाजिर हैं जो शायद मैं दिखा भी ना सकूं, इतना ज्यादा तशद्दुद किया जा रहा है पंजाब पुलिस की जानिब से तहरीक इंसाफ के पुरअमन एहतजाज करने वाले कारकुनान पर। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मरियम बीबी को खौफ है कि अगर यह एहतजाज का दायरा बढ़ा, अगर लोग बड़ी तादाद में घरों से इसी तरीके से निकलते रहे तो उनकी वजारत आला बढ़ जाएगी, उनकी वजारत आला खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो एक जाली मैंडेट के ऊपर जो है वो मुंतखब होकर हुकूमत कर रही हैं। और जैसे ही ये दायरा बढ़ता जाएगा, एहतजाज की शिद्दत आती जाएगी एहतजाज में, तो मरियम नवाज शरीफ वजीर आला कैसे रहेंगी? इसी वजह से पंजाब पुलिस ने आज तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर बदतरीन तशद्दुद किया। ये दरअसल इनका असल चेहरा है, ये मरियम नवाज शरीफ और शरीफ खानदान का असल चेहरा। मैं पहले दिन से बात कर रहा हूं कि मरियम बीबी तशद्दुद पसंदाना सोच की मालकन है। वो पाकिस्तान में कभी भी पुरअमन सियासत की दाई नहीं रही है। वो हमेशा ये चाहती हैं कि तशद्दुद हो, वो हमेशा ये चाहती हैं कि अपने ऑपोजिट पॉलिटिकल ओपोनेंट के खिलाफ बदतरीन कार्रवाइयां की जाए, इंतकामी कार्रवाइयां की जाए। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, आम शहरी एहतजाज कर रहे हैं, उसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूं कि इस टाइम लाहौर की सड़कों पर बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हुए हैं, क्योंकि ये इनके खिलाफ नफरत है। मैं बार बार ये अर्ज करता था कि 9 मई के बाद जिस तरीके से जुल्म की दास्ताने पंजाब पुलिस ने रकम की, एक वोट सिंपैथी का वोट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला, एक इस पूरे निजाम के खिलाफ, इस पुलिस के खिलाफ, इस निगरान हुकूमत के खिलाफ, शरीफ खानदान के खिलाफ नफरत का वोट है। वो नफरत जो इन्होंने पंजाब के लोगों के दिलों में डाल दी है। उनके घरों में घुसकर जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाइयां की, शरीफ खानदान के कहने पर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, इसी वजह से लोग अब इनसे नफरत करने लगे हैं। आज मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो सिर्फ एहतजाज में शिरकत के लिए बाहर निकले हुए हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जनाब हम इनसे नफरत करते हैं, इनकी तर्ज सियासत से नफरत करते हैं। और ये नफरत हुजूरे वाला हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, ये कम नहीं हो रही। जो कुछ आप पंजाब में कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोगों को घसीट रहे हैं, आप अपने ताकत के बलबूते पर पंजाब पुलिस के जोरे बाजू के ऊपर आप जो कुछ कर रहे हैं, आपको नफरत का सामना करना पड़ेगा। लोग आपको अवामी नफरत का शिकार बनाएंगे। मरियम नवाज शरीफ की यह सियासत का जनाजा है, जितनी बड़ी तादाद में लोग उनके खिलाफ निकल रहे हैं। मैं आज एक और बात मानने पर कायल हो गया हूं कि बेशक लोग इमरान खान के कॉल पर इतना ना निकले हों जितना लोग इस तर्ज़े सियासत के खिलाफ निकले हैं जो मरियम नवाज शरीफ पंजाब में कर रही हैं। एक तरफ जो है वो पूरा ड्रामाटाइजेशन किया जाता है मेकअप शेकअप लगाकर कि जनाब हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, सब आए, सब आकर जो है वो एहतजाज करें, हमें जो है वो ओपोजिशन के तौर पर हमारी सियासी इस्लाह करें, हमें बताएं कि हम जो है वो किस तरीके से हुकूमत को आगे लेकर चलें। और दूसरी तरफ जब वो जमात एहतजाज करने निकलती है तो आप उनके ऊपर जो है वो पंजाब पुलिस को छोड़ देते हैं। ऐसा मामला नहीं चलेगा। लोगों में नफरत जो बढ़ती
بڑھتی جا رہی ہے، یہ نفرت آپ کے گریبانوں تک آئے گی، آپ کے گھروں تک آئے گی۔ جس طریقے کا رد عمل 9 مئی یا اس کے بعد آپ کو سامنا کرنا پڑا، اب جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں اس کا سامنا بھی آپ کو آئندہ آنے والے وقتوں میں کرنا پڑے گا۔ میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ لوگوں کو جب موقع ملتا ہے وہ اپنا بدلہ لے لیتے ہیں۔ 8 فروری والے دن بھی لوگوں کو موقع ملا نا، لوگوں نے اپنے ووٹ کی طاقت سے بدلہ لیا، لوگوں نے بتایا کہ ہم آپ کی طرز سیاست سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن وہ الگ بات ہے کہ آپ مینڈیٹ چور ہے، آپ جعلی مینڈیٹ لے کر پھر بھی جو ہے وہ طاقتور اداروں کو ساتھ ملا کر حکومت میں آ گئے، لیکن دراصل آپ لوگ ہارے ہوئے ہیں۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، پاکستان کی عام عوام نے دوبارہ عمران خان کی کال پر لبیک کہہ کر جو ہے وہ اپنا فیصلہ ایک دفعہ پھر سنا دیا ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں حضور والا یہ احتجاج بڑھے گا، یہ احتجاج کسی صورت کم نہیں ہوگا، ان کے گھروں تک احتجاج جائے گا، نفرت کی آگ بڑھتی جائے گی۔ یہ جو طرز سیاست ہے، لوگ اس طرز سیاست سے اب نفرت کرتے جائیں گے۔ میں آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ انشاءاللہ تعالیٰ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔